अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। इसके अंदर मैं बॉटनी के वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट ईयर बॉटनी के वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह आएंगे। क्योंकि मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने जो आपको क्लास 9 मैट्रिक की जो मैंने इंपॉर्टेंट पेपर्स प्रोवाइड किए थे उसमें से 90 to 95 और 99 कोई पेपर तो 100% उन्हीं गैस पेपर से आया जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसी पेपर्स में से आ रहा है। मैंने ये जो आपका बॉटनी का पेपर, ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद और काफ़ी सारे सर से देखने के बाद मैंने ये देखा कि कौन कौन से पेपर्स कौन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो तमाम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इससे तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल सेंटर और आदम जी की जो आपके गैस पेपर्स होते हैं और उसके जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं उसके भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं, उसके भी तमाम एमसीक्यू सॉल्व करूं। और साथ साथ और जो आपके मुख्तलिफ कॉलेज के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसके भी मैं क्या करूं, आपको गैस पेपर प्रोवाइड करूं ताकि आप क्या कर सको, उससे तैयारी कर सको और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, बॉटनी प्री मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं तो वो आप मुस्तकबिल में डॉक्टर्स बन सकें। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, आपको तमाम गैस पेपर के जो जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा और बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि मैं उसके ग्रुप में भी आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बेटा मेरा नंबर शुरू हुआ होगा, बिल्कुल स्टार्ट में शो हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उधर जाना है, मुझे उस नंबर पे मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद क्या होगा बेटा कि आपके पास एक लिंक शो होगी क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए होगी। फर्स्ट ईयर साइंस जिसमें लिखा हुआ होगा उसमें आपने क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हो, सेकंड ईयर से, तो सेकंड ईयर साइंस, इसी तरह से बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स में, जितने भी क्लास में आप बिलोंग करते हैं, जिस क्लास से बिलोंग करते हो आप उसको कर सकते हो। प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग को मैंने अलहदा नहीं किया, एक ही में रखा है क्योंकि उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होंगे प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट्स एक ही होते हैं, सिर्फ बॉटनी जोलॉजी और मैथ्स का फर्क होता है और फिलहाल किसी चीज का फर्क नहीं होता। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें ऐड हो जाना क्योंकि क्लास 9 मैट्रिक का जो मैंने बनाया तकरीबन 2 से 3 ग्रुप बना, 2 ग्रुप बनाया, कंप्लीट कर लिया था और इसमें एग्जाम्स के मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। चलें आए विदाउट वक्त जाए किए बगैर इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि तमाम इंपॉर्टेंट तमाम क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके। चलें आए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर की जाने से क्लास फर्स्ट ईयर बॉटनी टारगेट पेपर 2022 सरशारी ने पेपर किए। तो ये मेरे तमाम वो सवालात हैं जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपके जो 2022 में अभी पेपर्स होंगे बॉटनी के फर्स्ट ईयर के, उसके तमाम क्वेश्चंस मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और इसका पीडीएफ भी बताऊंगा आपने कहां से लेना है। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके पास, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस। इसमें मेंशन एनी 2 लिखा हुआ है, आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, मैक्सिमम मतलब आपको मिनिमम तकरीबन आपने 5 तो याद करने हैं। ठीक है, इसके डिफरेंसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के, ठीक है, मेंशन करना है। फिर इसका क्या लिखा है, नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं उसके बारे में आपने कुछ पढ़ लेना है। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, आपने सेल थ्योरी के बारे में बताना है क्या होता है उसके आपके पास। फिर राइट अ नोट ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बारे में आपने नोट करना है। नोट नॉर्मल से होना चाहिए, ज्यादा मतलब एक जिसके बारे में मतलब के डिटेल में मतलब नॉर्मल तरीके से मालूम हो। ठीक है, कि एक बंदा पढ़े तो समझ में आ जाए ये होता क्या है। ठीक है, फिर इसके बताया लिखा हुआ नेम द 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राइट अ नोट एंड वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्टेट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइट द नोट ऑन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने तैयारी करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा 7वां सवाल है, 7वां के बाद 8वां सवाल है, डिफरेंसेस बिटवीन द लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल एंड राइट द नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। बेटा वो तमाम सवालात हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इन तमाम सवालात की तैयारी करनी है। थोड़े ज्यादा सवालात हैं लेकिन तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से पेपर में आया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, व्हाई इज प्रोटिस्टा कंसीडर एज अ पॉलीफाइलेटिक किंगडम, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ये एज अ रीजनिंग टाइप का सवाल है आपके पास। फिर इसके लिए व्हाट इज एजोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ
generation, ठीक है. Write the 4 features of cyanobacteria. Draw a label diagram of the bacterial cell. ठीक है, इसके बारे में. How does bacterial cell wall differ from plant cell wall? इसके बारे में बताना क्यों डिफरेंट होता है bacterial cell wall प्लांट सेल वॉल से. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का सवाल आ सकते हैं. नेम द फेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड हाउ बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द लेवल ऑफ फ्लैजेला. ठीक है, फिर ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ओव्यूल. ठीक है, लिटरल सेक्शन ऑफ ओव्यूल. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ एडिबल पी राइस रोस्ट एंड टबैको. ठीक है, टोबैको. इसके बारे में आपने बॉटनिकल आपको नेम बताना है, बॉटनिकल नेम बताना है इसमें से. स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ रेनिया प्लांट एंड राइट द नोन ऑफ लाइकेंस. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई. नेम द वेरियस टाइप ऑफ एस्कोक्रैप. ठीक है, एस्कोकार्प. ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है कि क्या चीज है ये. ठीक है, वेरियस टाइप बताना है. Why ATP is called the biological currency of energy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, फिर इसके लिखा है व्हाट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है. उसके बाद लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. ठीक है, फोस्फोराइलेशन इसके बारे में आपने बताना है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द ट्रांसपायरेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप ऑफ इन द प्लांट. ठीक है, फिर इसके क्या लिखा हुआ है, नेम द पार्ट अवेलेबल वाटर टू एंटर द जाइलम. ठीक है, इसके बारे में बताना है. नेम द पार्टवे अवेलेबल वाटर टू एंटर द जाइलम, किस तरह से जाता है उसका सिर्फ नाम के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिटेल भी पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस एंड डिफ्यूजन. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में बताना है. गिव 2 डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन इन प्लांट. एक बार याद रखिएगा, मैं शॉर्ट के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, 4 मेजर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया और फेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. व्हाई डू इंसेक्टोवायरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट. ठीक है, किस तरह से होते हैं. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ कार्पल. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, हाउ डबल फर्टिलाइजर. डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजर क्या होता है. हाउ इज द बैक्टीरिया सेल वॉल. ये वापसी वही सवाल आ गया. फिर इसके क्या लिखा है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. उसका लिखा हुआ है डिफाइन हेट्रोगैमी क्या होता है इसके बारे में बताना है. उसके बाद लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको मालूम होना चाहिए. न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्लाज्मोलाइसिस में, ऑस्मोसिस में, रूट प्रेशर थ्योरी में, साइलेंट फ्यूचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया में, इवोल्यूशन ऑफ सीड में, द इवोल्यूशन ऑफ लीफ में, प्लास्टिड में और रेहनिया में. ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए इसके शॉर्ट नोट. ठीक है, उसके बाद साथ साथ मैंने बताया आपको मेथड ऑफ जेनेटिक रिकमेंडेशन इन बैक्टीरिया. डिफरेंस बिटवीन लाइजोजेनिक एंड लायरिक, ये दोबारा आ गया. एरोबिक एंड एरोबिक के बारे में भी मालूम होना चाहिए. रिस्पिरेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेरिया, दोबारा आया आपके पास. फिर क्या लिखा है, टेक्निक यूज टू आइसोलेटेड द कंपोनेंट ऑफ सेल. डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला. फिर इसका क्या लिखा है, रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये तमाम सवालात क्या आते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है. तकरीबन 41 शॉर्ट सवाल आते हैं. फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बहुत से सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किया. इसके पीडीएफ बेटा आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो. लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा लिंक. आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और ऊपर एक एरो का निशान होगा. उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. लॉन्ग सवाल भी देख लो आपके पास, ये तमाम आपके पास क्या है, लॉन्ग सवाल है. ड्रॉ द डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ अल्वा एंड फंड. ठीक है, फिर डिस्क्राइब करना है रोजेसिस एंड फेबिसिस. ड्रॉ एंड आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा. इसको क्या बोलते हैं, हमें इसको आपने करना है डिस्क्राइब. और ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा. डिस्क्राइब द सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव डिजर्मिनेशन ऑफ पायरोविक acid. Describe the transmission of pull theory. Describe the mechanism of action of sap. फिर what is the fusion. Describe the process of fertilization in angiosperm. ठीक है, describe the HIV. Describe the disease caused by the virus. Describe the Leydig circle, bacteriophage and distinguish it from the lysogenic cycle. Define the family of solances under the flowing heading. फ्लोरा इकोनॉमिक क्या होता है, इंपॉर्टेंस को बारे में बताना है. व्हाट इज द हेल्प ऑफ फ्लो एंड चार्ट. डिस्क्राइब द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रोविक ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. डिफाइन द ट्रांसलेशन. हाउ डज इमोन हाइपोथेसिस
डिस्क्राइब द ट्रांसपोलेशन ऑफ फूड इन प्लांट। ठीक है, तमाम सवालात कितने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए, मैंने 14 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं आपको। इन 14 लॉन्ग क्वेश्चन से आपने तैयारी करनी है और साथ साथ जो मैंने आपको 41 शॉर्ट क्वेश्चन दिए ये तैयारी की। बहुत कम सवालात, ये बहुत ज्यादा सवालात नहीं है इंटर के लिए। इंटर के लिए बहुत सारे सवालात की प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि वो सवालात दूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आप इससे तैयारी कीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यकीनन आपको तमाम पेपर्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इससे आप तैयारी करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक होगा, उस लिंक की मदद से आप क्या कर सकते हो, इस वाली तमाम पीडीएफ के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ लिंक। उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। ब्लैक कलर की स्क्रीन को नहीं देखना है बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।